घर बैठे जॉब मिलाना कौन नहीं चाहता। इतने सारे जॉब पोर्टल्स है। किस पे प्रोफाइल बनाए और किस पे नहीं। आखिर जॉब मिलेगी कब और कहाँ से। दोस्तों, ये सब सवाल अगर आपके मन में भी आ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक जवाब बन के आएगा। अब फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड, नौकरी पोर्टल ने आज भी अपना रेपुटेशन बनाए रखा हुआ है ड्रीम जॉब दिलाने में। आइए देखते हैं प्रोफाइल अपडेट करने में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो आप naukri.com प्रोफाइल पे लॉगिन कीजिए और यहाँ पर आपको कई सारी डिटेल्स है जो फिल करने से आपका प्रोफाइल एक अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, जिससे कि आपको जॉब के चांसेस जो है वो बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल का जो बटन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, देन लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आपने नहीं डाली है तो ये आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। और अब फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, वो सारे डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ अपना प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एक-एक करके ये सारे ऑप्शंस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर रिज़्यूमे अपलोड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ आपको अपना रिज़्यूमे अपलोड करना है। दोस्तों, रिज़्यूमे अपलोड करने से क्या होगा कि रिक्रूटर्स जो है वो आपके रिज़्यूमे को यहाँ से देख पाएँगे, डाउनलोड कर पाएँगे और उसके बेसिस पे वो आपको कॉल जो है वो कर पाएँगे, अगर आपका प्रोफाइल उनके लिए रिलेवेंट रहेगा। उसके बाद में रिज़्यूमे हेडलाइन, यहाँ पर आप देखिए कि मिनिमम 5 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड एंड 250 कैरेक्टर्स का आपको यहाँ पर हेडलाइन एंटर करना होता है। ये रिज़्यूमे हेडलाइन है, इट्स द फर्स्ट थिंग दैट रिक्रूटर्स नोटिस इन योर प्रोफाइल। तो आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है, कंसाइज़ तरीके से जैसे यहाँ पर बताया गया है, आपको ये रिज़्यूमे हेडलाइन यहाँ पर अपडेट करना है। सैंपल हेडलाइन आप देख सकते हैं, सेल्स मैनेजर वेल वर्स्ड इन एक्सेल एंड डायनामिक्स सीआरएम, सीनियर लेवल इंटीरियर डिज़ाइनर विद एक्सपर्टीज़ इन 3D मॉडलिंग। तो इसको बहुत ही कंसाइज़ रखिए, शॉर्ट रखिए, जिससे कि आपका जो रिज़्यूमे है वो भी हाइलाइट, आपका जो प्रोफ़ाइल है वो अच्छी तरह से यहाँ से क्लियरली हाइलाइट होना चाहिए। तो अगर इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सोशल मीडिया मैनेजर विथ एक्सपर्टीज़ इन लेट्स से यू आर गुड विथ कंटेंट। सोशल मीडिया के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिज़ाइन, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमने क्या लिखा है, सोशल मीडिया मैनेजर विद एक्सपर्टीज़ इन कंटेंट एंड डिज़ाइन, ऐसा कर देते हैं यहाँ पर। You still have more scope, like you can write social media manager skilled in content and design। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया इंटर्न या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, जो जिस भी प्रोफाइल पे आप है, आप वो मेंशन करके यहाँ पर स्किल्ड इन कंटेंट एंड डिज़ाइन ऐसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसको आप देन सेव भी कर सकते हैं। लेट्स से इसको अभी सेव करते हैं। उसके बाद में की स्किल्स। की स्किल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट रिक्रूटर्स नोटिस इन योर प्रोफाइल। यहाँ पर आप कंटेंट, देन डिज़ाइन, और यहाँ पर आप अपने टूल भी मेंशन कर सकते हो, या सोशल मीडिया टूल्स जैसे है लाइक होटस्वीट करके एक टूल है, वो आप मेंशन कर सकते हो। तो आप जो भी जिस भी फील्ड में हैं, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स है, जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर इनटू लाइक लेट्स से एसईओ में आप अगर है, तो आप एसईओ रिलेटेड जैसे जो भी टूल्स है, उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। और डिज़ाइन में यहाँ पर हम लोग कैनवा को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर की स्किल्स एंटर करते रहोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सजेस्टेड स्किल्स यहाँ पर आपको रिकमेंड किए जाएँगे। इसको एंटर करके हम लोग इसको सेव करते हैं, तो आपका की स्किल्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जिस भी कंपनीज़ में हमने काम किया हुआ है, या फिर आप अगर कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, देन लोकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही गौर से सुनिए। लोकेशन जो भी हम लोग जहाँ पर भी काम करते हैं, जिस भी सिटी में हम लोग लाइक रिसाइड कर रहे हैं और जहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ इट इज़ लाइक बैंगलोर और मुंबई और पुणे, तो आपको वो लोकेशन यहाँ पर अपडेट करना है, क्योंकि वो लोकेशन, उस लोकेशन से आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जॉब का लोकेशन यहाँ केयरफुली अपडेट करें।
उसके बाद में आता है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं। इफ़ यू आर इनटू एचआर, इफ़ यू आर इनटू मार्केटिंग कम्युनिकेशन और क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये डिपार्टमेंट जो भी आपका रिलेटेड जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। उसके बाद में वर्किंग फ्रॉम, यहाँ पर आपको देना है कि कौन से ईयर से आप, कौन से मंथ से आपने ये कंपनी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो आपको डिटेल्स यहाँ पर फ़िल करने पड़ेंगे, एंटर करने पड़ेंगे। देन मंथली स्टाइपेंड, इफ़ यू आर गेटिंग स्टाइपेंड, तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड को हाइलाइट करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे आपको आपका जो अगला स्टाइपेंड है या आपका जो अगला कॉम्पेंसेशन है, वो डिसाइड होता है। तो ये चीज़ें जो भी यहाँ पर अपडेट करनी होती है, ये बहुत ही केयरफुली यहाँ पर अपडेट कीजिए और जो भी है सही तरीके से इसको अपडेट कीजिए। और इफ़ इट इज़ लाइक योर करंट एम्प्लॉयमेंट, देन इसको यस हम लोग ने सिलेक्ट किया था। इफ़ इट इज़ लाइक योर पास्ट एम्प्लॉयमेंट, देन आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको वर्क टिल किस डेट तक आपने यहाँ पर काम किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ लाइक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, देन आपको यहाँ पर कंपनी का नाम, देन प्रीवियस डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपको सिमिलरली यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। और साथ ही में आप अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल, ये अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे रिक्रूटर को ये समझ में आएगा कि आपने कौन से टास्क वहाँ पर जो है वो फुलफ़िल किए हैं। जो भी अचीवमेंट्स है वो भी आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिज़ाइन द क्रिएटिव्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, तो ये आपके जॉब प्रोफाइल में आ जाएगा। दूसरा है कि यूज़्ड Hootsuite टूल, और लेट्स से कैनवा हम लोग ले लेते हैं डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से। कैनवा टूल फॉर क्रिएटिंग वीडियोस। उसके बाद में हम लोग मॉनिटर्ड सोशल मीडिया परफॉर्मेंस मॉनिटर्ड सोशल मीडिया परफॉर्मेंस फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरह से जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, इसको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे दिखने में भी अच्छा दिखेगा, रिक्रूटर को क्लियरली यहाँ पर चीज़ें जो भी है, जो भी आपके जॉब टास्क है, जो आपने कंपनी में फुलफ़िल किए हैं, वो यहाँ पर क्लियरली रिक्रूटर्स के ध्यान में आएँगे। इसके बाद में आप यहाँ पर और भी चाहे तो डिटेल्स एंटर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। So once you will select all these things, then let's select something over here like social media executive, or let's say ABC organization for the time being। हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दिया है, वैलिडेटेड या, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद में आप अगर उसके पहले भी कहीं जॉब कर चुके हैं, तो आप वो भी यहाँ पर सिमिलरली इसको मेंशन कर सकते हैं। सैलरी आपका क्या है, स्किल्स कौन से आपने यूज़ किए हैं, लाइक इफ़ इट इज़ फॉर डिज़ाइन, देन डिज़ाइन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देन अगर कैनवा टूल पे आपने काम किया तो कैनवा यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। कंटेंट में आपने काम किया तो कंटेंट यहाँ पर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो स्किल्स ढूँढ के आपको केयरफुली यहाँ पर अपडेट करने पड़ेंगे। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल सिमिलरली हमने अभी जैसे देखा था कुछ देर पहले, वैसे ही आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल भी अपडेट करना पड़ेगा। और नोटिस पीरियड, स्पेशली इफ़ अगर ये आपका करंट एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको नोटिस पीरियड भी पूछा जाता है कि कंपनी में आपका नोटिस पीरियड अगर 1 मंथ का है या 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, जिससे कि रिक्रूटर्स को आसानी होती है कि आप मतलब क्या एक्सपेक्टेड है आपका जॉइनिंग डेट, तो वो आपको इंटरव्यू में भी पूछते हैं और यहाँ से भी उनको क्लियरली ये समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स एंटर करना बहुत ज़रूरी है। करंट कॉम्पेंसेशन जो भी आपका यहाँ पर है, यहाँ आप करंट कॉम्पेंसेशन एंटर कर सकते हैं। अगेन इसके बेसिस पे आपको जो है वो हाइक एक्सपेक्ट हो सकती है। वंस यू कंप्लीट द एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, देन एजुकेशन सेक्शन में हम लोग देखते हैं। एजुकेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या फिर ग्रेजुएशन हुआ है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम इनरोल, उसके बाद में एमबीए पीजीडीएम अगर आपने किया है और आपने लेट्स से एचआर में किया हुआ है। कोर्स टाइप आपको सेलेक्ट करना है, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग था या फुल टाइम था। लेट्स से हम लोग फुल टाइम को लेके चलते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, से 21 में आपने ये कंप्लीट किया था, राइट, एंड 25।
जस्ट फॉर द टाइमिंग। एंड ग्रेडिंग सिस्टम आप यहाँ पर दे सकते हैं, लाइक परसेंटेज मार्क्स अगर है ये एप्लीकेबल, एंड देन 70, राइट, देन सेव। तो देखिए आपका यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी एजुकेशन था यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद में अगर आपने डॉक्टरेट पीएचडी की है, ग्रेजुएशन का भी आपको ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे, देन क्लास 12 एंड क्लास 10। तो ये ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल करें, एंटर करें। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोफाइल जो है वो वेट कैरी करेगा। आईटी स्किल्स, यहाँ पर आप आईटी स्किल्स स्पेसिफिकली ये सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा, एचटीएमएल, पाइथन, एसक्यूएल। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इनमें से अगर जो भी आपके लिए रिलेवेंट है, जो आपने स्किल्स गेन किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई कंपनीज़ में ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती ही है। और एडवांस टेक्निकल स्किल्स भी अगर आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन भी किया है उसमें, तो आप यहाँ स्किल सेट्स के फॉर्म में भी उसको अपडेट कर सकते हैं। एंड विद द वर्जन दैट यू यूज्ड एंड द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव विद योर स्किल्स, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट्स, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस फील्ड में आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, रिलेवेंट प्रोजेक्ट अगर है तो ये आपको यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल, देन टैग दिस प्रोजेक्ट विथ योर एम्प्लॉयमेंट व्हाइल यू आर विथ एबीसीडी कंपनी। तो आपने क्या तब ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, एंड हु वाज द क्लाइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पर डिटेल में एंटर करनी होती है। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ हाइलाइट्स है, क्या प्रोजेक्ट था और आपने कैसे उसको लाइक कंप्लीट किया, क्या स्किल्स आपने यूज़ किए, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। देन ऐड मोर डिटेल्स में प्रोजेक्ट लोकेशन, ऑफ साइट, फुल टाइम, टीम साइज, रोल, ये सारी चीज़ें अगर आपका प्रोजेक्ट दोस्तों अगर रेलेवेंट है तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर फिल इन करें। उसके बाद में आते हैं हम लोग प्रोफाइल समरी की तरफ। प्रोफाइल समरी 1000 कैरेक्टर्स का है, तो इट्स काइंड ऑफ प्रोफाइल बायो। तो आपका जो भी जैसे हम लोग लिंक्डइन पे देखते हैं कि लिंक्डइन में भी समरी नाम की चीज़ होती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोफाइल समरी में आपको जो भी आपके प्रोफाइल रिलेटेड हाइलाइट्स है, जैसे आपने अगर लेट्स से इंटर्नशिप की हुई है या आपने जॉब किया हुआ है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या स्किल सेट्स आपने उस जॉब में यूज़ किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे जो आपने अगर किए होंगे तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है। हाइलाइट्स ऑफ योर करियर एंड योर एजुकेशन, जिससे कि आपका प्रोफाइल जो है वो रिक्रूटर्स को रिलेवेंट लगे उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। और साथ ही में आपके जो भी स्किल सेट्स है, जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि वो रिलेवेंट है और आपके प्रोफाइल को इम्पोर्टेंस देने में हेल्प करेंगे रिक्रूटर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट करनी है। बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज इन दिस प्रोफाइल समरी, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं या जिस चीज़ में आपका अगर स्किल सेट नहीं है और वो चीज़ आप यहाँ पर हाईलाइट करते हो, तो हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से आपका जो इंटरव्यू है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए जिस चीज़ में आपका स्किल सेट है, जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट है इंटरव्यूअर से डिस्कस करने के लिए भी, तो वो ही चीज़ें आप यहाँ पर रिकमेंडेड है कि यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद में हम लोग एकम्प्लिशमेंट्स में आते हैं। एकम्प्लिशमेंट में आप यहाँ सोशल प्रोफाइल, ऑनलाइन प्रोफाइल जो भी आपके हैं, सोशल प्रोफाइल, लिंक्डइन स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद में आप अगर वेबसाइट भी है खुद का तो वो भी आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके कुछ वर्क सैंपल है, फॉर एग्जांपल गिटहब, ये जो टूल है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लोग अपलोड करते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, इससे एक अच्छा और वेटेज आपके प्रोफाइल को मिल सकता है। उसके बाद में व्हाइट पेपर, रिसर्च पब्लिकेशन, जर्नल एंट्री, अगर आपने ये सब चीज़ें भी की है तो आप यहाँ पर इसको हाईलाइट कीजिए। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस है जो क्लाइंट रिलेटेड है या आपके प्रोफाइल रिलेटेड है, जो आपने किए हैं, जो आपने डिलीवर किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो ये यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। पेटेंट्स के केस में आप यहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्टिफिकेशन। आपने अगर कुछ स्कोर सर्टिफिकेशन किया है रिलेटेड टू योर प्रोफाइल तो आप यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन का अगर ऑनलाइन यूआरएल है उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि इससे जो आपका जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। इट वुड एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ योर सर्टिफिकेशन, क्योंकि कई लोग सर्टिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करते हैं और जो एक्सपायर हो चुके रहते हैं या फिर जो उन्होंने किए ही नहीं है। तो एक
एज अ प्रूफ इट कैन एक्ट फॉर यू। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, करियर प्रोफाइल। करियर प्रोफाइल में आपका करंट इंडस्ट्री यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा, देन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जॉब रोल, देन डिज़ायर्ड जॉब टाइप, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चाहिए या परमानेंट जॉब चाहिए। Obviously we'll go with the permanent. Desired employment type, we'll go with full-time job. Then preferred shift, if you're okay with flexibility in the shift day or night, then you can enter this, or otherwise you can go with the day shift preference. Preferred work location, आपको किन cities में काम करने की इच्छा है, ये आप यहाँ पर इसको एंटर कर सकते हैं। लाइक लेट्स से पुणे, बैंगलोर, मुंबई, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10 का लिमिट होता है। एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड सैलरी, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन द सैलरी यू कैन एंटर दैट, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक, और इसको आप फिर सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर एंटर कीजिए लाइक मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें अगेन इम्पोर्टेंट होता है एंटर करना, इससे आपके पर्सनल प्रोफाइल के बारे में रिक्रूटर्स को जानने में मदद मिलती है। कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड, करियर ब्रेक, वर्क परमिट एंड परमानेंट एड्रेस, आप यहाँ पर आपके होम टाउन जहाँ पर भी आप आपका होम टाउन है वो आप यहाँ पर उसका एड्रेस एंटर कर सकते हैं, पिन कोड। एंड अगेन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई कंपनीज़ में आप देखेंगे कि लैंग्वेज का प्रेफरेंस होता है, दैट कैंडिडेट शुड बी स्किल्ड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। तो इससे रिक्रूटर्स को अगेन हेल्प मिलती है कि आप किन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है। रीड, राइट, स्पीक, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जिस भी तरह से आपको एप्लीकेबल है यहाँ पर इसको एंटर कर सकते हैं। देन पर्सनल डिटेल्स हो गया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमने क्या-क्या यहाँ पर आज देखा है। हमने देखा है कि हम लोग को रिज़्यूमे का ऑप्शन है, उसके बाद में रिज़्यूमे हेडलाइन, देन की स्किल्स हम लोगों ने देखा था, एजुकेशन, आईटी स्किल्स, देन हम लोग ने प्रोजेक्ट्स देखा था, फिर उसके बाद में प्रोफाइल समरी हम लोगों ने देखा था, देन अकम्प्लिशमेंट्स, करियर प्रोफाइल एंड पर्सनल डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको बिल्कुल टाइम देके हम लोग को अपडेट करना होता है, बिकॉज़ जिसने केयरफुली आप ये सारी चीज़ें एंटर करोगे और जितना डिटेल्ड आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफाइल में मेंशन करेंगे, उतना रिक्रूटर्स के लिए भी काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। आपका जो प्रोफाइल है वो उनके जॉब के लिए, ओपनिंग के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। और इससे और एक चीज़ होगी कि आपको रिलेवेंट कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आप कुछ डिटेल यहाँ पर एंटर करते हो जो आपके प्रोफाइल के रिलेटेड नहीं है, तो आपको इर्रेलेवेंट कॉल्स भी आना शुरू हो जाएँगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो रिकमेंडेड यही है कि आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बैठ के करेक्टली यहाँ पर इसको टाइम दे के एंटर करें, फिल इन करें, ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो उसको अच्छा वेटेज भी मिले और आपको रेलेवेंट जॉब्स मिलने में आसानी हो जाए। यहाँ पर आप देन उसके बाद में एक बार आपका प्रोफाइल सब बन के रेडी अगर हो जाता है, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको आप आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड जॉब्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रेफर्ड जॉब रोल भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रेफर्ड जॉब रोल दैट यू आर लुकिंग एट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग एट सोशल मीडिया मैनेजर प्रोफाइल, आप यहाँ पर इसको एंटर कर सकते हो। देन प्रेफर्ड सैलरी एंड प्रेफर्ड वर्क लोकेशन। इससे क्या होगा कि इससे ये पोर्टल को ईज़ी जाएगा आपको ये रिकमेंडेड जॉब्स को प्रोवाइड करने में। तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं व्हाट इज़ द डेज़िग्नेशन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक सोशल मीडिया, तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया एंटर करें। और इसके बाद में इफ़ यू आर लाइक फ्रेशर, देन आप यहाँ पर फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मुंबई लोकेशन, तो आप यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल स्टार्ट सर्चिंग। तो देखिए इस तरह से आपको ये रेलेवेंट ओपनिंग्स जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट पैन में बहुत सारे फ़िल्टर ऑप्शंस भी है, इसको आप एक-एक करके देख सकते हैं और फ़िल्टर अप्लाई करके आप यहाँ पर और भी ज़्यादा रेलेवेंट प्रोफाइल्स आपको, ओपनिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि नौकरी पे हम लोग प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और स्पेशली किस तरह से अपने प्रोफाइल को हम लोग रेलेवेंट बना सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को यहाँ पर एंटर करनी होती है और कैसे रिक्रूटर्स जो है हमारे प्रोफाइल की रिलेवेंसी चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको टाइम दे के कीजिए और एक अपने प्रोफाइल को इम्पोर्टेंस दीजिए, ताकि ये जो naukri.com बहुत ही पॉपुलर पोर्टल है, इससे जॉब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और काफ़ी सालों से ये पोर्टल लाइक एक्जिस्टेंस में है और अभी भी फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस, naukri.com से बहुत अच्छे जॉब्स आते हैं।
ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि इस पे आप बिल्कुल अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करते रहें और जो भी अपडेटेड स्किल सेट्स है, अपडेटेड जॉब है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर इसको ध्यान में रख के इसको एंटर कीजिए और इसको प्रोफ़ाइल को अपडेट कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसको एंटर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज़ एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूँ।